नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर A83 बटालियन के प्लाटून सहायक कमांडर रामकुमार मीणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न इलाकों से निकला। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। रोहट कस्बे सहित क्षेत्र भर में गर्मी के आरंभ होते ही पेयजल संकट सामने आ गया है। वहीं विभाग के कर्मियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना भी असंभव सा नजर आने लगा है, जिससे कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन जल्द ट्रेन की मदद से पाली सहित रोहट क्षेत्र को पानी मुहैया कराने की तैयारी में जुट गया है। रावतसर में विराट धर्म यात्रा के संबंध में प्रशासन और पब्लिक की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में रामनवमी के उपलक्ष्य पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की धर्म यात्रा पर चर्चा हुई। इस मौके पर रावतसर पुलिस सीओ पूनम चौहान, तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खाजूवाला में सरकार ने छोटे किसानों को अपनी फसल बुआई में कोई परेशानी ना हो इसलिए कम लागत में ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए हैं। इन यंत्रों में ट्रैक्टर, रूटावेटर आदि यंत्र उपलब्ध है। किसान इस ट्रैक्टर के माध्यम से कम लागत में किराए पर अपनी फसल बुआई कर सकेंगे। वहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति के मैनेजर बाबूलाल ने बताया कि इन यंत्रों से किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार की योजना है कस्टम हायरिंग सेंटर, मतलब छोटे किसानों को कम लाभ, ज्यादा लाभ और कम खर्चे कम पे ये खेती के लिए कृषि यंत्र भी मिले हैं वो किसानों के हित में। इसमें कितने कृषि यंत्र है जो सरकार ने दिए? हमारे पास अभी एक ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, तोता है, प्लाऊ है, प्लाऊ है और तभी है कल्टी। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर है ये किस हिसाब से दे रहे हो? कस्टमर ये किसानों को किराए पर है, किराए 1300 रुपया 12 घंटों के लिए। दौसा में समाज सेवियों ने सिकराई क्षेत्र में 501 परिंदे लगाने और 51 मटके रखने का लक्ष्य बनाया है। गर्मी में पानी किसी अमृत से कम नहीं होता, ऐसे में पशुओं को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान समाज सेवियों ने परिंदे लगाने का लक्ष्य बनाया हुआ है। इसी कड़ी में समाज सेवी अपनी टीम के साथ मिलकर शीतल जल लगाने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर क्षेत्र के कई समाज सेवी मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र को लेकर प्रमुख शक्तिपीठ मां चामुंडा के खेड़ी माताजी मंदिर पर भक्तों के द्वारा भक्ति आराधना की जा रही है। वहीं नवरात्रि के छठे दिन माता की गादी पर आसीन होकर वार्षिक फल सुनाया गया। उससे पहले माताजी की आरती उतारी गई। वहीं वार्षिक फल सुनने के लिए मध्य रात्रि को मंदिर पर भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें बताया गया कि आधे जेठ की पांचम को ढूंढा होगा और आंधी तूफान भी ज्यादा चलेगा, जिससे बचकर रहना है। रावत भाटा में देवा गुज्जर हत्याकांड के बाद गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी बाबू गुज्जर समेत सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। वहीं न्यायालय ने 13 अप्रैल तक रिमांड पर सौंपने के बाद पुलिस सभी आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां आरोपियों से वारदात के बारे में जानकारी जुटाई गई। इस दौरान कोटा बैरियर पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात। नोतरे से घर लौट रहे एक युवक पर बीती रात कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वही युवक का एक और साथी हमले के दौरान जान बचाकर भाग गया, लेकिन अभी तक युवक और उसके परिवार को इस हमले की वजह नहीं पता है। लेकिन युवक पर हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। वहीं मामले की जांच कर रहे एएसआई उदय सिंह ने सुभाष कटारा सहित 9 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। ये लड़का मेरा था, शाम को गांव में पड़ोस में शादी थी तो वह नोतरा था, तो मैंने इसको भेजा था। तो वहाँ से नोतरा उतरा कार्यक्रम हो गया था, इनके नोतरा रख करके वापस घर आने के लिए निकले थे। तो रास्ते में ये घात लगाए बैठे थे, तो इन्होंने क्या अचानक से उसके ऊपर पहले तो फॉक्स डाला मोबाइल से लाइट का, और उसको बिल्कुल पहचान भी नहीं आए थे वो। बांसवाड़ा में अब तक 2 वेस्क पैंथर के साथ 2 शावकों की आबादी क्षेत्र में होने की पुष्टि के बाद कुनबे में 5वें पैंथर होने का पता चला है। बता दें कि 5 पैंथर एक साथ सर्किट हाउस के सामने जंगल में खेलते देखे गए। इसकी पुष्टि खुद सर्किट हाउस के स्टाफ ने की है। लगातार बढ़ रही पैंथरों की संख्या ने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। विभाग इन पैंथरों को शहर के भीतर के जंगल से निकालना चाहता है, लेकिन बढ़ती संख्या के साथ विभाग के मंसूबे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। अटरू थाना मुख्यालय पर 56 नंबर फाटक के समीप ट्रेन से टकराने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामहेत गुज्जर निवासी 56 नंबर फाटक गत रात्रि अपने परिवार में जन्मदिन आयोजन को लेकर व्यस्त था। वहीं कुछ लोगों के साथ बैठकर उसने शराब भी पी, जो रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।